नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल। दिल्ली के राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जारी किया ओपिनियन पोल। प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा है सबसे बड़ा? पीएम मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी व ममता बनर्जी है दौड़ में। योगी आदित्यनाथ नाम पर भी हुई चर्चा। 6 बड़े लोगों के बीच किया गया देश में सर्वे। तो वहीं लोकसभा की एक सीट को लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपना सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे के आधार पर किस पार्टी को मिल रहा है बहुमत, कौन सी पार्टी लोकसभा की 543 सीटों पर बाजी मारने में हो रही है कामयाब। दोस्तों पूरी अपडेट देंगे और एक एक जिले की एक एक लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। कौन से राज्य की कौन सी लोकसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा और कहां से किसका प्रभाव सबसे अधिक है, पूरी जानकारी देंगे। और एक 50,000 की नमी प्रतियोगिता भी वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वह भी जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं लोकसभा का ओपिनियन पोल इस इंट्रो के बाद। दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों लाइक का बटन, ये थम्स अप का बटन एक बार जरूर दबाएं। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में लद्दाख की एकमात्र सीट की बात करें तो आपको बता दें लद्दाख की एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कब्जा करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें काफी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला लद्दाख में देखने की उम्मीद जताई जा रही है। लक्षद्वीप की बात करें तो आपको बता दें कि लक्षद्वीप की एकमात्र सीट है और इस एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार काफी कुछ बड़ी उम्मीदें हैं लोकसभा चुनाव 2024 को कांग्रेस और तीसरा मोर्चा के लिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें तीसरा मोर्चा में अगर बात करें तो ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और यहां पर कई बड़े नेता हैं। मिजोरम की एक सीट है, इस एकमात्र सीट पर अन्य बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार कांग्रेस और तीसरा मोर्चा का खाता खुलना बाकी। दादर एवं हवेली की बात करें तो एक सीट है और इस एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। काफी रोचक और कांटे की टक्कर के मुकाबले में स्थिति काफी नाजुक और महत्वपूर्ण मानी जा रही है दादर एवं हवेली की। आपको बता दें कि विपक्ष में बात करें तो विपक्ष में ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे सहित आपको बता दें अखिलेश यादव, मायावती व अगर बात करें आगे तो हमारे पास तेजस्वी यादव भी है और नीतीश कुमार भी तीसरा मोर्चा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। रमन सिंह का भी नाम है। मेघालय की 2 सीटें, दोनों ही सीटों पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यानी कि विपक्ष के लगभग सभी नेता एकजुट होकर तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। कांग्रेस को छोड़कर मेघालय की दोनों सीटों पर भाजपा का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। सिक्किम की एकमात्र सीट पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। तीसरा मोर्चा एकजुट होने से ऐसी खबरें आ रही है कि बड़ा नुकसान हो सकता है यहां पर कांग्रेस और अन्य दलों को। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर बात करें नागालैंड की तो नागालैंड की एकमात्र सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार सियासत और राजनीतिक घमासान के बीच सबसे बड़ी और अहम अपडेट है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसी बीच अगर आगे बढ़े तो आपको बता दें हमारे पास चंडीगढ़ आता है। एक सीट वाले चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट यह कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अब भाजपा में शामिल होंगे। इसका भाजपा को सीधे तौर पर फायदा हो सकता है। जानकारों की माने तो गुलाब नबी आजाद भी भाजपा की ओर रुख कर सकते हैं। अंडमान निकोबार की एक सीट है और इसे एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक महत्वपूर्ण और अलग ही जनाधार बताया जा रहा है। इसी बीच अगर बात करें तो मणिपुर की 2 सीटें, एक पर भाजपा और एक ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर को लेकर लगातार सियासी और राज अपडेट देखने को मिल रही है और चलते मुकाबला काफ़ी रोचक और अहम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें त्रिपुरा की 2 सीटें, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा को लेकर लगातार सियासी संघर्ष और सियासी परिस्थितियां देखने को मिल रही है और यही वजह है कि त्रिपुरा एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। इसी बीच आपको बता दें गोवा की 2 सीटें और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। गोवा में आपको बता दें कि काफ़ी अहम मुकाबला काफ़ी समय से देखे जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अब तक 18 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार रही है। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अब तक तीसरे मोर्चे को खाता खुलने का इंतजार है। हालांकि छोटे राज्यों को पहले लिया जा रहा है। इसके चलते आंध्र प्रदेश सबसे बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश का नाम आ चुका है। 25 में से 18 भाजपा, 6 कांग्रेस और 1 सीट पर तीसरा
मोर्चाबाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा को तीसरा मोर्चा बनने से आंध्र प्रदेश में अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। असम की 14 सीटें हैं हेमंत सोरेन के, यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है। सभी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है असम में, और इसी के चलते यहाँ का मुकाबला सियासत तौर पर काफ़ी रोचक है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो आपको बता दें आगे हमारे पास और भी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर अगले क्षेत्र की ओर बढ़े उससे पहले अब तक 59 सीटों को ओपिनियन पोल में एक तरफ 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त में, 7 पर कांग्रेस और 1 पर तीसरा मोर्चा, 2 पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की 40 सीटों की बात करें तो 30 सीटों पर भाजपा जीत रही है, 1 पर कांग्रेस और 9 सीटों पर तीसरा मोर्चा सीधे तौर पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भाजपा जीत रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है और इस सुनहरे मौके को भाजपा गंवाना नहीं चाहती, और इसी के चलते छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रोचक और कांटे की टक्कर में गुजरात की 26 सीटें हैं, सभी 26 की 26 पीएम मोदी के गढ़ में बीजेपी का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है। चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, लगातार शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अगर आगे बढ़े तो हरियाणा की 10 में से 8 सीटों पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट पर तीसरा मोर्चा बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते मुकाबला और भी रोचक और कांटे की टक्कर का हो चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी रोचक और अहम है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में भाजपा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर के मुकाबले हैं वह गुजरात विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024। जम्मू कश्मीर की 6 सीटें, 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार संघर्ष और अहम स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही है। लगातार महत्वपूर्ण और अहम अपडेट है वो यहाँ से निश्चित तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। झारखंड की 14 सीटें हैं, 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा रही है। आपको बता दें झारखंड में भाजपा का अच्छा जनाधार माना जाता है। हालांकि विपक्ष की सरकार है, लेकिन भाजपा की अभी वर्तमान हाल परिस्थितियाँ काफ़ी मजबूत है और निश्चित तौर पर भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटका में भाजपा की सरकार है और 19 सीटों पर भाजपा कब्जा कर रही है, 4 पर कांग्रेस जीत रही है और 5 सीटों पर तीसरा मोर्चा का दबदबा देखने को मिल रहा है। कर्नाटका में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो इसी बीच केरल की 20 सीटों में 2 पर कांग्रेस और 18 पर तीसरा मोर्चा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के चलते काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर आगे बढ़े तो दोस्तों आपको बता दें कि आगे हमारे पास मध्य प्रदेश आता है, जहां पर 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों आपको बता दें अगर आगे बढ़े तो आगे हमारे पास और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे पास महाराष्ट्र आता है, जहाँ पर 48 सीटें हैं और 35 सीटों पर भाजपा एक तरफा कब्जा कर रही है, 2 पर कांग्रेस और 8 सीटों पर तीसरा मोर्चा तो 3 पर अन्य। भाजपा का प्रभाव शिवसेना शिंदे वाली शिवसेना आने से अच्छा हो गया है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर में मुकाबले में महाराष्ट्र को लेकर लगातार राजनीतिक और सियासी अपडेट देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है वो लगातार देखने को मिल रही है कि क्या कुछ माहौल है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें उड़ीसा की 21 सीटें, जिनमें 10 सीटों पर भाजपा और 11 सीटों पर तीसरा मोर्चा बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन भाजपा का देखने को मिल रहा है, हालांकि तीसरा मोर्चा के सामने थोड़ी सी वीकी नजर आ रही है। पंजाब की 13 में 6 सीटों पर भाजपा आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाने में कामयाब हो रही है। कांग्रेस का जनाधार जो वोट बैंक था वो गिर चुका है। तो इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर एक सुनहरा इतिहास रचती हुई नजर आ रही है, एक सुनहरा इतिहास बनाती हुई नजर आ रही है राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो आगे हमारे पास एक और अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तमिलनाडु 39 सीटें हैं, जिनमें 35 पर भाजपा और 4 सीटों पर तीसरा मोर्चा बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु का काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला देखे जाने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसी बीच अगर आगे बढ़े तो दोस्तों तेलंगाना की 17 सीटें आ जाती हैं, जिनमें आपको बता दें 9 सीटों पर भाजपा और 8 सीटों पर तीसरा मोर्चा बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में भी भाजपा के लिए एक अच्छा और महत्वपूर्ण अपडेट है
देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें 75 सीटों पर वन साइडेड जीत हासिल कर रही है कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। सोनिया गांधी अपनी सीट भी गंवा रही है, तो 5 सीटें वो तीसरा मोर्चा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते यहाँ का मुकाबला काफी रोचक और अहम हो चुका है। तो इसी बीच पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में 22 सीटों पर भाजपा और 20 सीटों पर तीसरा मोर्चा जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर है अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार ममता बनर्जी के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर है कि उनका तीसरा मोर्चा ज़्यादा सीटें जीत रहा है, लेकिन तीसरा मोर्चा एक्टिव होने से अन्य पार्टियों को नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटें, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी रोचक और अहम मुकाबला यहाँ से निश्चित तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। 543 सीटों की बात करें तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। इस प्रकार से 543 से दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार 543 में 420 सीटों के साथ भाजपा इतिहास रचती हुई नजर आ रही है, लोकसभा के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बन रही है। तो तीसरा मोर्चा 97 सीटों के साथ दूसरी पोजीशन पर और 21 सीटें मात्र कांग्रेस और भी कमजोर हो रही है। तो दोस्तों बने रहे, मिलेंगे नए धन्यवाद। वंदे मातरम।